मित्रों, आज दो विषय आपके सामने रखना है। राहुल गांधी संसद के अंदर भी झूठ बोलते हैं और संसद के बाहर भी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी स्पीक्स ए ब्लेटेंट लाई inside the parliament and is repeating the same also outside the parliament. आज उनका भाषण हुआ है। देश गंभीरता से उनको लेने में कितनी गंभीरता से ले रहा है, इस पर चर्चा हो सकती। थोड़ा कोई शांत रहें प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल। लेकिन आज हम उनके सामने कुछ सवाल उठाएंगे और उसके बाद एक दूसरा विषय उनके इनकम टैक्स का है, वो भी बताएंगे आपको। और राहुल गांधी पहले उसका जवाब दें। आज उन्होंने क्या कहा कि संसद में पूरे देश को मैंने समझाया कि नरेंद्र मोदी ने राफेल में भ्रष्टाचार किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि राफेल हवाई जहाज का नाम सीक्रेट पैक्ट में नहीं आता। एक्सक्यूज मी प्लीज, आई विल बी ग्रेटफुल। मैं पढ़ रहा हूं कि ही इज सेइंग दैट द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस टोल्ड हिम दैट राफेल प्राइस डज नॉट कम इन सीक्रेसी क्लॉज। उसी दिन फ्रांस की सरकार ने इसको ऑफिशियली इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया था। राहुल गांधी कुछ विदेश नीति का मतलब समझते हैं? कितना झूठ बोलेंगे कि संसद में इन्होंने बोला फ्रांस की ओर से, सरकार की ओर से पहली बार किसी संसद में दिए भाषण को कॉन्ट्रडिक्ट किया गया, और फिर आज झूठ बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी इतने हताश हो गए हैं कि झूठ बोलने की पराकाष्ठा कर रहे हैं। आज इसलिए मैं इस विषय को ले रहा हूं कि फ्रांस सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान ही स्पष्ट कहा था कि जो राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा है वो गलत है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा कुछ नहीं कहा। और एक बात याद रखिए, उन्होंने मनमोहन सिंह को भी फंसाया था। मनमोहन सिंह ऑल्सो डिड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, डिड नॉट अप्रूव व्हाट ही सेड। यस, द फ्रेंच प्रेसिडेंट सेड लाइक दैट। और आज उसको फिर वो रिपीट कर रहे हैं। हमने पहले भी आपको कहा है, आज हम फिर कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने राफेल डील पर जो ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज किया वो यूपीए से 9% कम था। 9%। एक बार मैंने इस पर प्रेस की थी, आज थोड़ा विस्तार से उसको बताऊंगा। संसद में मैंने बताया था कि जो उनकी स्थिति थी वो आप भी जानते हैं, और बाकी तो निर्मला जी ने इस बात को बताया है। ये भारत के डिफेंस प्रोक्योरमेंट का स्टैब्लिश स्टैंडर्ड है कि ऐसे सवाल को हम पब्लिक नहीं करते, हम जवाब नहीं देते सदन के अंदर। अब देखिए, मैं इसके सामने आपके सामने कुछ पढ़ना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर अनस्टार्ट 1108 dated 28th of August 2007। सीताराम येचुरी ने पूछा था ए.के. एंथोनी से, यूपीए सरकार थी, यूपीए को समर्थन कर रही थी सीपीएम, whether it is a fact that government is purchasing a range of missiles from Israel, if so the details thereof including budgetary and spending on it। ठीक है, अब देखिए इसमें इन्होंने क्या जवाब दिया। Procurement of defense item is made from various indigenous as well as foreign sources. Divulging details in this regard on the floor of the House would not be in the interest of national security. तो ग्रेट मिस्टर ए.के. एंथोनी, इजराइल से आप खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, इसको हम नेशनल सिक्योरिटी में डाइवर्ट नहीं करेंगे। ये देखिए, ये 14th of March 2012 अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 201। ए.के. एंथोनी से सवाल किया मोहम्मद अदीब ने। द नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर प्रेस्ड इन द सर्विस इन द फॉरेन कंट्री, द टाइम फ्रेम विद व्हिच दे विल कम बैक। क्या जवाब है? सिर्फ यह पूछा था कि हेलीकॉप्टर भारत के बाहर में सर्विस में गए हैं कि नहीं गए, किस देश में गए हैं, कब तक लौटेंगे। डिटेल्स ऑफ हेलीकॉप्टर प्रेस्ड इन सर्विस इन फॉरेन कंट्रीज cannot be divulged in the interest of friendly relation with foreign countries and strategic concerns। नहीं दिया जवाब उन्होंने। तीसरा देखिए, फिर ए.के. एंथोनी,
इनसे सुशील त्रिया ने सवाल किया। अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 492, आंसर ऑन 22nd of October 2008. Whether it is a fact that government proposes to establish standard operating procedure for defense forces. क्या जवाब इन्होंने? In the interest of national security, further details cannot be divulged on the floor of the House. Standard operating procedure are already existing at various levels. तो ये भी नहीं बताया। ये तीसरा हुआ। अब चौथा है, 1962 का वॉर हुआ था, उस पर हंडरसन ब्रुक रिपोर्ट आई थी। उनसे पूछा गया, राजीव चंद्रशेखर ने अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 141 replied on 27 to 2008. Whether Henderson Brook report on 1962 Indo-China war will remain classified and unreleased? Jawab: considering the sensitivity of information contained in the report and its security implications, the report has not been recommended to be declassified in the national security interest. यह के एंथनी का चौथा हो गया। अब देखिए, जब प्रणब बाबू थे डिफेंस मिनिस्टर, 14th of December 2005, अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2314, क्या सवाल था? Whether government are aware that a group of American companies selling weapon systems and fighter planes held talks with India recently, if so the details thereof. Whether it is a fact that American companies are in the race for having deals in billions with India. Jawab: details of the government expenses on purchase of arms and weapon systems are classified in nature and it would not be in the national interest to divulge them on the floor of the House. तो क्या प्रणब मुखर्जी जी और क्या श्रीमान ए.के. एंथनी, जब भी डिफेंस का सवाल होता है, वेपन परचेज एक्सेट्रा का, इट कैनॉट बी रिवील्ड नेशनल इंटरेस्ट। राहुल गांधी कुछ होमवर्क करते हैं? ये उनके सरकार के मंत्री हैं जो एक नहीं 10 साल में एक ही प्रकार के जवाब बार बार दे रहे हैं। और यहां पर आप कह रहे हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमको कहा कि कॉस्ट इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या आपके मंत्री, रक्षा मंत्री सदन में झूठ बोल रहे थे? क्या मतलब है राहुल गांधी आपका? ये आप इतने गैर जिम्मेवार हो जाएंगे कि आप देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे? Today the party would like to ask this question. For 10 years, your defense ministers are repeatedly telling the floor of the House that secret weapon acquisition, pricing, etc. cannot be revealed under national interest, security interest. You don't deny it. And then you repeat the same lie that the French president said that the price does not come within secrecy clause. This is irresponsible. This is against national interest. राहुल गांधी अपने झूठे प्रचार के क्रम में देश हित की कितनी अनदेखी करेंगे, यह सवाल हम उठाना चाहते हैं। और एक बात जान लीजिए, सीक्रेसी क्लॉज हमने नहीं कहा था, सीक्रेसी क्लॉज उनकी सरकार ने एग्जीक्यूट किया था और सही एग्जीक्यूट किया था। जिसको हम बार बार कहते हैं, आप इसलिए सीक्रेट चीज को नहीं डिस्क्लोज करते हैं ताकि आपके दुश्मन जान नहीं जाए कि आपके प्लेन में क्या क्या सुरक्षा के उपकरण हैं, ताकि दूसरी वेपन बनाने वाली कंपनी इस बात को नहीं समझ पाए। तो ये देश नहीं, पूरी दुनिया में होता है। और मैंने बताया कि 10 साल से उनकी सरकार क्या कर रही थी। तो एक बात तो मुझे ये कहनी थी, मैं राहुल गांधी की परेशानी समझता हूं। कभी वो मोदी जी भ्रष्ट हैं, कभी बाकी लोग भ्रष्ट हैं, ये सवाल वो बार बार उठा रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि एक बहुत ही सुंदर नाम की एक कंपनी है यंग इंडिया, जिसका 11-12 का असेसमेंट खोले टैक्स अथॉरिटीज ने खोला है। द इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ 11-12 assessment year of Young India has been opened by the Income Tax Department. And पहले मैं इसको हिंदी में बताऊंगा, फिर अंग्रेजी में भी बताऊंगा। ये आपको मालूम है कि ये जो एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड है, इसकी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी है।
जिसको 50 लाख में यंग इंडिया ने ले लिया था। और ये जब 1 करोड़ के लोन पर यह कंपनी बनी थी, सेक्शन 25 कंपनी ऑन 23 नवंबर 2010, आपको याद होगा, यह पहले अखबार में आया है, खाली मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं। और उसके 12 दिन के अंदर जो एआईसीसी का 90 करोड़ का लोन था, इसको उन्होंने परचेज कर लिया 50 लाख रुपया देकर। यंग इंडिया ने यह डिस्क्लोज नहीं किया कि 50 लाख रुपए में आप 90 करोड़ के लोन को कैसे एक्वायर कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ ऑल द प्रॉपर्टी विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कंपनी। इसका पर्पस क्या था? आपको याद होगा, ये काफी चर्चा हुई थी कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड की प्रॉपर्टी का जो पूरा वर्थ है दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, दैट इज वर्थ 5,000 करोड़। अब उसको लेके क्रिमिनल केस भी हुआ था, आपको याद होगा। इनको बेल भी नहीं मिला था, बाद में सरेंडर होकर बेल लिया। ये क्वाशिंग में भी गए थे, उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो दैट इज वन चैप्टर। द क्रिमिनल केस एज फार एज involvement of Rahul Gandhi and Sonia Ji is concerned, it is a matter of record, and other like Mr. Vohra and Mr. Fernandez. अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टैक्स देखने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने 11-12 में अपनी एसेस्ट इनकम इस कंपनी के माध्यम से सिर्फ 68 करोड़ की बताई, लेकिन जब पूरा इनका एक्विजिशन 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है सब जगह से आई, तो उसके बाद टैक्स वालों का मानना यह है कि यू हैव बीन अंडर असेस्ड, योर लाइबिलिटी फॉर टैक्स वुड कम टू अबाउट 154 करोड़ एंड नॉट जस्ट 68 करोड़। वो मामला अलग चल रहा है, उस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो हाईकोर्ट में भी गए थे, हाईकोर्ट ने स्टे नहीं किया। उन्होंने कहा ये अखबार में न छपे, वो भी उन्होंने स्टे नहीं किया, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। राहुल गांधी जी की रियल परेशानी यही है कि 50 लाख रुपया देकर 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी से यंग इंडिया में ट्रांसफर करना, जहां सोनिया जी और राहुल गांधी का शेयर है 38% प्लस 38%, 76%। तो इनकम टैक्स ने कहा कि आपको 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल गई पूरे इस 90 करोड़ के ट्रांसफर से, तो आपकी तो टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 68 लाख नहीं होगी, इट विल कॉस्ट 150 करोड़। रियल समस्या यह है, राहुल गांधी टैक्स के मामले में परेशानी में है, और अच्छी परेशानी में है। अब उसमें टैक्स की प्रक्रिया होगी, उनके वकील बहस करेंगे, जो होना होगा टैक्स के लोग बहस करेंगे। लेकिन जब उनको लग रहा है कि टैक्स में वो इतनी परेशानी में है, तो काउंटर में झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। यह है मामला। और आज मैं पार्टी की ओर से राहुल गांधी की उस हताशा को एक्सपोज करने आया हूं। लेट द कंट्री नो एज टू हाउ अपॉन ए मेयर ट्रांसफर ऑफ 50 lakh the AICC transferred the entire liability of 90 crore to the Young India company, which was a majority company owned by two individuals, Sonia Ji and Rahul Gandhi. And how is it that by that process, the entire property of Associated Journal comes to be owned by the Young India company, again owned by two individuals substantially. The rest very minority shareholder. And therefore, if the tax department is seeking a revision of that assessment here, that you are liable to pay 154 crores, not just 68 lakhs, that is the real thing. राहुल गांधी अगर ये समझते हैं 68 lakhs, but they are, yes. अगर राहुल गांधी ये समझते हैं कि मोदी सरकार पर, मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई को कम किया जाएगा,
तो ऐसा नहीं होने जा रहा। लेकिन आज हमारा प्रेस करने का एक बहुत बड़ा कारण यह था कि जब मैंने टीवी पर देखा तो मैंने भी विश्वास नहीं किया कि फिर वो अब फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर भी झूठ बोल रहे हैं। Then we thought there is a design behind this reckless, baseless, false allegations being made. बस मित्रों, मुझे अपनी तरफ से इतना ही कहना था।